हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना है दोस्तों विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि एवं इसका उपयोग और इसका दोस्तों क्या गुण है, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो दोस्तों इसको क्लियर करना, इसको समझना है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ वीडियो सीखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो विरंजक चूर्ण यानी कि बोल सकते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। तो हम लोग सीखेंगे कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो कैसे बनता है, इसके बनाने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये क्लास 10th में ना ये सब्जेक्टिव में आ जाता है प्रश्न की विरंजक बनाने की विधि बताओ, इसके उपयोग को लिखो। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि इसको बताइए वीडियो, तो इसलिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको समझना तो क्लियर अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत आसान से समझ में आएगा। तो हम लोग बनाते हैं कैसे भाई, इसका क्या क्या उपयोग है, इसका गुण क्या है, यानी कि इसको कैसे पहचानेंगे कि विरंजक चूर्ण है। तो इससे जुड़ी सारी बातें देखें। तो विरंजक चूर्ण तो है ना, पता कैसे बनता है। देखिए, चूंकि जब सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं ना हम लोग, इसे देखिए सोडियम क्लोराइड, तो जो सोडियम जो क्लोराइड है ना NaCl, तो इसको क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं ना, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है, तो ये सोडियम प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो सोडियम और क्लोरीन बनता है ना, क्लोरीन गैस। यही क्लोरीन को दोस्तों क्या करते हैं ना हम लोग, जब शुष्क यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर प्रवाहित करते हैं ना 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। समझिए बात को। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। फिर क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि उसका शुद्ध याद है, पता है याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा CaOH का होल 2। इसी को दोस्तों शुष्क बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको चूना जल ही बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं ना दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है पता है, विरंजक चूर्ण। इसका शुद्ध याद रखिएगा, इसका दोस्तों सूत्र हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। अब प्लस में दोस्तों क्या आ जाएगा ना, आपको दो यहाँ पे जल है ना H2O हो जाएगा। याद रखिएगा, समझे बात को, कैसे समझे। जब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन किया जाता है तो उससे प्राप्त क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने से प्रवाहित किया जाता है, तो हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि CaOCl2 आया है, इसी को दोस्तों हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, इसका सूत्र है, इसी को तो विरंजक चूर्ण बोला जाता है। तो आप समझ गए कैसे प्राप्त हुआ। तो ये समझिएगा ना, कुछ अब इक्वेशन समझिएगा ना तो भाषा अपने आप लिख दीजिएगा। अब भाषा को रट जाएगा तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको देख के भी आप बना सकते हैं। तो मैं दोस्तों बताया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सबको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ना, सिर्फ बोलना तो है ही नहीं, लिखना है। तो कैसे लिखेगा देखिए, ये तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो विरंजक चूर्ण होता है ना, हम लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री में भी उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ों को रंगना है, विरंजन करना है, तो कपड़ों को विरंजित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप कभी कभी देखा होगा कि कोई जो जल होते हैं ना, जल में बहुत सारे जीवाणु विषाणु रोगाणु आ जाते हैं, तो उस जल को ना रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए ना रोगाणु नाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है। समझे बात को। आप लोग जानते हो कि लकड़ी का जो मज्जा होता है और लॉन्ड्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को साफ करने में। ठीक है, और दोस्तों विरंजक चूर्ण का कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाँ जिससे क्लोरीन गैस आपको बनाना है तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बनता है। आप मान लीजिए आप किसी प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस को आपको बनाना है तो ऑक्सीजन गैस को भी बना सकते हैं विरंजक चूर्ण से। मान लीजिए आपको बोल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों प्रयोगशाला में ना उद्योग में उपचायक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी बातों को भी दिखाऊंगा, उपयोग लिखाऊंगा और गुण बताता हूँ दोस्तों। गुण जो विरंजक चूर्ण जो होता है ना वो सफेद होता है और इससे तो क्या होता है, क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। सूंघेगा ना इसको तो क्लोरीन जैसा गंध मिलेगा, तो ये आपका इसका गुण हो गया। तो सारी बातों को लिखेंगे यहाँ पे तभी आप समझिएगा ना। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो यहां पे लिखूंगा क्या, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। क्या लिखेगा दोस्तों, क्या लिखेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, शुष्क बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र भी लिखाता हूं ब्रैकेट में, शुष्क
एक बार तो बोर्ड में यही पूछा था, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र। शुष्क बुझा हुआ चूना, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं CaOH का होल 2, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना से प्रवाहित किया जाता है, से प्रवाहित किया जाता है तो क्या बोल सकते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण दोस्तों, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर भी याद रखिएगा, सिर्फ हिंदी नहीं समझना है। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपको नंबर ऐसे ही नहीं देगा, नंबर देने के लिए आपको कुछ उसको विशेष रूप से आप लिखिएगा तभी नंबर देगा, ठीक है। ऐसे नंबर फ्री में नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दे देना होगा कि कैसे भाई आप प्राप्त किए हैं, तो इसको आप समझाइएगा ना, तभी ना आपको एग्जाम में नंबर देंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना, देखिए CaOH का होल 2, और यहाँ पे लिख दीजिएगा Cl2 क्लोरीन गैस, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे तब जाएगा क्या भाई, तो बनेगा क्या, CaOCl2। तो इसी को कभी कभी ना CaOCl का होल Cl भी लिख देता है। अब पहला इसमें क्या बनेगा, H2, और यहाँ पे दोस्तों आपको ना ऐसे लिखना पड़ेगा, विरंजक चूर्ण। और दोस्तों बता दूं कि CaOCl2 है ना, इसी को क्या पता है, ऐसे लिख देगा आपको कहीं के एग्जाम में, C दे देगा ना और OCl दे देगा, अब ब्रैकेट करके इसे Cl दे देगा। तो दोस्तों ये मत समझिए कि गलत सूत्र है, वही सूत्र है, लेकिन आपको कुछ घुमा दिया है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण वही है, वही विरंजक चूर्ण है। इसका रासायनिक नाम पता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। तो ये भी बात को ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, तो बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अन्य नाम क्या बोल सकता हूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर इसका मैं गुण बताता हूं क्या गुण है, फिर इसका उपयोग जाता है, आपका सारा हो जाएगा। इसका दोस्तों गुण अन्य नाम हो गया ना, इसका अन्य नाम के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद गुण आ जाएगा। तो गुण में बता दो, ये सफेद चूर्ण होता है और इससे क्लोरीन गैस जैसा गंध आता है, ठीक है। तो गुण में दोस्तों क्या बोलूंगा, सफेद चूर्ण है, कॉमा क्या है दोस्तों, सफेद चूर्ण और क्लोरीन जैसा गंध, क्लोरीन गैस जैसा गंध, ठीक है। ये तो गुण हो गया भाई। अब गुण तो हमारा है ही, उपयोग भी ना जानेंगे तो कि सारा बात लिखेंगे ना, तो इतना जान जाइएगा ना विरंजक चूर्ण से रूढ़ी। तो आपको यदि कोई एग्जाम में दे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसमें भी विरंजक चूर्ण सवाल आएगा ना, तो इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये मैं आपका बता सकता हूँ, अपना अनुभव बताता हूँ, ठीक है। तो इससे ज्यादा है ही नहीं विरंजक चूर्ण से, ये सब जान जाइएगा तब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण का देखिए उपयोग क्या बताता हूँ, पहले बताया था ना, विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें करते हैं, कपड़ों को विरंजित करने में, यानी कि कपड़ों को रंगने में। फिर क्या करते हैं दोस्तों, जल से जैसे रोगाणुओं को, जल से रोगाणु को मुक्त करने में, रोगाणु नाशक के रूप में। क्योंकि जल जो होता है ना, शुद्ध जल में ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ कीटाणु विषाणु तो नहीं, कुछ कीटाणु रोगाणु होते हैं, तो उसको यदि मैंने शुद्ध करना है, प्यूरिफाई करना है ना, तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल दीजिए। फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, वहां पे क्या होता है ना, लकड़ी का मज्जा होता है और लॉन्ड्री, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों और उपयोग क्या होता है, उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक क्या नहीं बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में, और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि जो होता है इसको बनाने। और दोस्तों बता दो, ये क्लोरोफार्म जो होता है ना, क्लोरोफार्म को भी इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस सब बातों को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, पहला उपयोग में क्या लिखेंगे, कागज, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, ठीक है। ऐसे सवाल आता है एग्जाम में भी, कागज कपड़ों के विरंजन में निम्नलिखित किस यौगिक का प्रयोग किया था, तो आपको दे देगा विरंजक चूर्ण विरंजन में। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, कागज का विरंजन हो गया ना, जल से रोगाणुओं को मुक्त करने में, रोगाणुनाशक के रूप में,
ठीक है। फिर यहाँ दोस्तों लिख देता हूं कीटनाशक के रूप में। ये हो जाएगा तीसरा। दोस्तों चौथा क्या आ जाएगा, मैंने बताया था ना, ये तो हो जाता दोस्तों। क्या होता है ना, क्योंकि प्रयोगशाला में इसको उपचार के रूप में प्रयोग किया था उद्योग में। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्सीकारक वहां पे लाना है तो इसको ऑक्सीकारक के रूप में इसको हम लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं उद्योगों में उपचायक के रूप में। पांचवा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा पता है, क्योंकि प्रयोगशाला में कभी कभी तो ऑक्सीजन बनाना रहता है ना, तो हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग कर लेते हैं। कहते तो कभी कभी प्रयोगशाला में मान लीजिए क्लोरोफार्म बनाना है, क्लोरोफार्म यानी कि बोल सकते हैं CHCl3 इसको बोलते हैं। तो मान लीजिए इसको बनाना है ना, तो हम लोग वहां पे प्रयोग में करते हैं इसको, क्या क्लोरोफार्म को। मान लीजिए दोस्तों क्या ना, कभी कभी प्रयोगशाला में आपको बनाना है, मान लीजिए ऐसे होता है CHCl3। मान लीजिए प्रयोगशाला में कभी आपको बनाना है क्लोरीन गैस, तो भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रयोगशाला में O2, Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म के बनाने में। छठा तो गुण इसका उपयोग क्या है पता है, क्योंकि कपड़ा जो होता है ना, लकड़ी का मज्जा और लॉन्ड्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसी लिख दीजिएगा आप, उपयोग में आ जाएगा लकड़ी के मज्जा तथा लॉन्ड्री को साफ करने में इसका सब विरंजक चूर्ण का प्रयोग करता है। तो इस तरह से फाइनली दोस्तों ना आपको सारा मैं बता दिया हूं किसका किसका ये उपयोग हो गया, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग, बनाने की विधि, इसका गुण, इसका अन्य नाम, सारा मैं आपको बता दिया हूं। तो आप वीडियो देख लीजिएगा इसको ना, तो आपको विरंजक चूर्ण से जुड़ी कोई सवाल रहेगा तो इसी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे सवाल आपको ज्यादा आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना है जो मैं आपको सारा चूंकि आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं पूरा आपको अंदर से डिटेल से बताता हूँ, ताकि डिटेल बताने के बाद वीडियो को देखें तो उनको दोबारा किसी का वीडियो नहीं देखना पड़े, समझ जाए, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में सारा बता दें दोस्तों। आता है इतना ही। वीडियो में कैसा लगा प्लीज, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो से रिलेटेड ओपिनियन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको सारा सवालों को मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, पैसा तो लगता नहीं, बस बटन तो दबाना है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो का आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अपने कोई दोस्त आपको है कंसर्न में तो उसको शेयर करिए उनके पास, ताकि वीडियो जाए तो वो देखें, कुछ आगे बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।